याद है आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स अपने गर्लफ्रेंड को चीटिंग करते हुए लाइव पकड़ा। तो हाँ, ये वीडियो उस वीडियो का सीक्वल होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को कैमरा के सामने ही एक्सपोज कर दिया। जिसमें से पहला यूट्यूबर आता है वंशज सिंह। और वंशज को तो तुम जानते ही होंगे कि आज के टाइम पर वो काफी पॉपुलर स्ट्रीमर और यूट्यूबर है। और अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो शायद ये भी जानते होंगे कि एक टाइम पर उसका और पूजा गोस्वामी का रिलेशनशिप था जो कि बढ़िया था क्योंकि कैमरा के सामने नजर आता था। लेकिन कुछ महीने पहले पूजा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो ने उनके लगभग 2 साल के रिलेशनशिप को पब्लिक के सामने ही एक्सपोज कर दिया। दरअसल उस वीडियो में पूजा ने ये एलिगेशन लगाया कि वंशज सिंह पिछले करीब 1.5 साल से उन्हें चीट कर रहा है और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उनके मुताबिक वो मल्टीपल वुमेन के साथ रिलेशनशिप में था। Make out of it. The breakup happened because of some other person. Yes, it happened because of some other person. It's not the person you think. I will not take names. 1.5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था. Unfortunately, people in my DMs think कि जब तक मैं उनको proof ना दूं, मैं तो एक whore हूँ. देने के बाद भी तुमको यही लगेगा. But here's something that you should see. Yes, guys, he did cheat on me. Within 1 or 2 months of us being together, I found out that he was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Then comes the part where my gut knew that I am being cheated on. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिलेशनशिप के दौरान उसने कई बड़े बड़े झूठ बोले। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। पूजा ने ये भी क्लेम किया कि वंशज के फ्रेंड सर्कल को इन सब चीजों की पहले से ही जानकारी थी, लेकिन फिर भी किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उनके पीछे क्या चल रहा है। यानी पब्लिक के सामने सीधा एलिगेशन ये था कि वंशज ने उनके साथ धोखा किया। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन क्योंकि एलिगेशन काफी सीरियस थे इसलिए वंशज ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। उन्होंने पूजा के क्लेम को रिजेक्ट करते हुए उल्टा एलिगेशन लगाया कि ब्रेकअप के तुरंत बाद ही पूजा ने उनके फ्लैटमेट के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दिया और उसके हिसाब से असली चीटिंग वही थी। अब सच क्या था और गलत कौन था ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये उनका आपस का मामला था। लेकिन तुम लोग उन पर क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। फ्लैट रिएक्ट्स जो एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जो अपनी आईआरएल और गेमिंग स्ट्रीम के लिए काफी फेमस है, लेकिन एक टाइम पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी स्ट्रीम करता था और उन दोनों की केमिस्ट्री की वजह से उन्हें अच्छी खासी व्यूअरशिप में मिलती थी। लेकिन ये सब सिर्फ कैमरा के सामने था क्योंकि कैमरा के पीछे उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे काफी टॉक्सिक होता जा रहा था। फिर एक दिन अचानक फ्लैट ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि अब वो सिंगल है और वो किसी के रिलेशनशिप में नहीं है। लेकिन ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर वो इसके बाद सीधा फ्लैट के घर के अंदर पहुंच गई और जब फ्लैट लाइव स्ट्रीम कर रहा था तभी वो उससे बार बार ट्वीट डिलीट करने के लिए फोर्स करने लगी। Yes, I am. You don't know how to act. फ्लाइट उससे बार बार बोलता रहा कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब तक स्ट्रीम चल रही थी तब तक वो कैमरा के सामने बिल्कुल काम और केयरिंग बिहेव करती रही जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। और फिर स्ट्रीम खत्म होते ही पूरा माहौल ही बदल गया क्योंकि कैमरा ऑफ होते ही वो काफी एग्रेसिव हो गई और उससे गालियां देते हुए उससे ट्वीट डिलीट करने को बोलती रही। लेकिन फ्लाइट भी जान चुका था कि ये सब रुकने वाला नहीं है और उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया ताकि लोग देख सके कि कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे उनका बिहेवियर कितना अलग था। Come out. Delete what? But I don't want to be with you no more. Stop hitting my shit. Bro, stop hitting my shit. और जब ये फुटेज इंटरनेट पे बाहर आई तब काफी लोग हैरान रह गए कि अरे इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब इस लड़की का बिहेवियर एकदम ऑब्सेशन मूवी की तरह था। अब जिन्होंने ऑब्सेशन मूवी देखी है तो शायद उन्हें समझ आ रहा होगा कि मैं किस टाइप के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारी लाइफ में भी कभी ऐसी रिलेशनशिप आए तो क्या तुम उसमें रहना पसंद करोगे? ये कॉमेंट में बता देना।
अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा की। इनके बारे में शायद मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें मैं अपनी डाउनफॉल वाली वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि आखिर इनका डाउनफॉल कैसे हुआ। अब जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, वो बाद में वीडियो देख लेना कि कैसे बड़े बड़े फेकू चंद का डाउनफॉल हुआ। बैक टू द टॉपिक। आज के टाइम पर विवेक बिंद्रा को लोग मोटिवेशनल गुरुज के रूप में जानते हैं, क्योंकि वो अपने वीडियो में बिजनेस और मोटिवेशन की बातें करते रहते हैं और इसी इमेज की वजह से उनकी काफी बड़ी फॉलोइंग भी थी। लेकिन जहां पब्लिक में इनका ब्राइटर साइड था, वहां इनका डार्क साइड भी था। अब कुछ साल पहले एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें विवेक बिंद्रा अपनी वाइफ को पीटते हुए नजर आ रहे थे। अब ये सब कुछ उनकी वाइफ की तरफ से बताया गया कि कैसे उनके साथ मारपीट हुई और कैसे बड़े बड़े एलिगेशन विवेक बिंद्रा पर लगाए गए। इन सब एलिगेशन के बाद ये मामला काफी बड़ा बन गया और विवेक बिंद्रा की पर्सनल रिलेशनशिप पूरी तरह एक्सपोज हो गई। जिसके बाद उनकी वाइफ की तरफ से विवेक बिंद्रा के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। उस वक्त काफी लोगों को लग रहा था कि इनका डिवोर्स तो पक्का है, लेकिन बाद में दोनों को दोबारा साथ में देखा गया। अब पता नहीं कैसे, हो सकता है इनके बीच मामला ठीक हो गया हो। अब देखो तो इनके वाइफ की तरफ से इन पर कई बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए थे, जिसके वजह से जो विवेक बिंद्रा का बना बनाया इमेज था उस पर इफेक्ट तो पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना था कि दिन भर ये ज्ञान देता है और रात भर, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन एक यूट्यूबर का रिलेशनशिप भी ऐसे ही एक्सपोज हुआ, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ही लाइव स्ट्रीम के दौरान उसकी करंट गर्लफ्रेंड को ही पीट दिया। अब इस क्रिएटर का नाम है ट्रेल रिलोडेड। ये यूट्यूब, ट्विच और किक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम करता है। एक टाइम पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्ट्रीम करता था, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। जिसके बाद ये क्रिएटर एक नई गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके साथ भी लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर एक दिन वो अचानक ट्रेल रिलोडेड के घर पहुंच गई, जिस वक्त स्ट्रीम भी चल रही थी। अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड घर आते ही उसकी नई वाली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी कि वो कुत्ती कहाँ है, लेकिन इधर उसकी नई गर्लफ्रेंड ऊपर वाले कमरे में थी। अब बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ऊपर पहुंच गई और लाइव स्ट्रीम के दौरान ही नई वाली गर्लफ्रेंड को पीट दिया। No, chill. No, chill. I'm gonna turn this shit off. You do me a favor, would you go upstairs? You good. You good. You stupid! Laura, what are you? I need to talk to you. No, I don't want to talk. No. Why? No. Why? No. Okay, Go- she can go say. home, bro. She Go can home. say. I don't want to. Go home, bro. I don't know. Can I Baby, talk? No. Can we No. just talk, No. though? No. Please, No. please. We can talk if you go home. And I'll come over tomorrow right now and go. अब ये पूरा फाइट एक्स गर्लफ्रेंड वर्सेस न्यू गर्लफ्रेंड वाली थी। अब देखा जाए तो ब्रेकअप के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। लड़के ने नया रिलेशनशिप शुरू किया जो उसका पर्सनल डिसीजन था, लेकिन इसी बात को लेकर जो लाइव स्ट्रीम के बीच हुआ, उसने उनके पूरे रिलेशनशिप को पब्लिक के सामने एक्सपोज करके रख दिया। और कुछ ऐसा ही एक्सपोज एक और लाइव स्ट्रीम के दौरान देखने को मिला। ये है गैरेट। शायद बहुत से लोग इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन ये अपनी आइडल लाइव स्ट्रीम के लिए काफी जाने जाते हैं। लेकिन एक दिन आइडल स्ट्रीमिंग के दौरान गैरेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर थे, जो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोनों बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब दोनों ने अपना अपना फोन यूज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गैरेट की नजर उनकी गर्लफ्रेंड के फोन पर पड़ी, जहां किसी और लड़के के साथ मैसेज चल रहे थे। मैसेज भी नॉर्मल नहीं थे, बल्कि उस टाइप के मैसेज हो रहे थे। अब समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जब गैरेट उनका फोन छीना और बोला कि ये क्या है, तो लड़की एकदम डर गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे लाइव स्ट्रीम ही बंद कर दी। Right by me. What are you doing? What are you doing? Bro, what is your problem? What is your problem? Bro, what is your problem? शायद उसे लग गया था कि अब वो एक्सपोज हो चुकी है,
अब आता है स्ट्रीमर नियॉन, जिनके बारे में हम इस चैनल पर पहले भी बात कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को चीटिंग करते हुए लाइव स्ट्रीम पे पकड़ा। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ था तो मैं बताता हूँ। दरअसल उनकी गर्लफ्रेंड का नाम सैम फ्रैंक था, जो खुद भी एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर थी और उसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप भी थी। लेकिन शुरू से ही नियॉन के कुछ दोस्तों को सैम पर शक था। उनका मानना था कि शायद वो रिलेशनशिप में लॉयल नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि सैम फ्रैंक सच में नियॉन के साथ चीटिंग कर रही है। फिर एक लाइव स्ट्रीम के दौरान नियॉन के दोस्तों ने एक लॉयल्टी टेस्ट करने का आइडिया दिया, जिसमें गेम का रूल ये था कि दोनों अपने अपने फोन एक्सचेंज करेंगे, देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। अब नियॉन ने बिना हिचकिचाए अपना फोन तो दे दिया और बोला कि जो करना है कर लो, जितना चेक करना है कर लो। लेकिन जब सैम की बारी आई तो उन्होंने अपना फोन देने से सीधा मना कर दिया और वहां से उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई। बस इसी रिएक्शन के बाद व्यूअर्स का शक और भी बढ़ गया कि ना अब तो पक्का हो गया है कि वो चीटिंग ही कर रही है। अब वैसे इस पूरे इंसिडेंट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया था कि कैसे क्या हुआ, लेकिन देखो तो ये तो कुछ ही यूट्यूबर्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स की लाइन लगी पड़ी है जो अपने रिलेशनशिप को कैमरा के सामने एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन इन सब यूट्यूबर के रिलेशनशिप में तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। बट अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स अपनी गर्लफ्रेंड को चीटिंग करते हुए लाइव स्ट्रीम पे पकड़ा, तो यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।